हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही चुका होगा कि हम लोग फ़ुकानिया इम्तिहान 2022 के हिसाब की तैयारी में लग चुके हैं और आप लोगों को हम बता चुके हैं कि आपका क्लास रेगुलर होगा। यानी हिसाब मैथ से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं बाब हैं, सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे और इम्तिहान की तैयारी करेंगे। तो चलिए, पिछले ही वीडियो में जो हम लोग का रह गया था सेट थ्योरी, आज सेट थ्योरी के ही कुछ थ्योरी और बचे हुए हैं, जिस थ्योरी को करने के बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। तो ये सारे के सारे थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसे ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आने वाले सवाल में हम लोगों को कोई रुकावट ना आए। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे, सिंबल के बारे में हम लोग देखे थे कि सेट थ्योरी के जो सिंबल हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज देखेंगे, आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कहना चाहेंगे, जो व्यक्ति पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर देख लें ताकि आपको सही से समझ में आए। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग सेट को देखे थे, सबसेट को देखे थे और सबसेट नोट को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे यूनियन को और इंटरसेक्शन को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है ए यूनियन बी। इसे ए यूनियन बी कहते हैं, ए यूनियन बी, इसे ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। बहरहाल इसको समझते हैं कि ये यूनियन जो होता है, यूनियन सेट क्या होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ए और बी दो सेट्स हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ए और बी दो सेट हैं और आगे कह रहा है सेट ए और सेट बी का यूनियन वह मान होगा। यानी ए सेट और यूनियन बी जो आपका होगा, कह रहा है कि वह मान होगा जिसमें सभी एलिमेंट्स ए और सभी एलिमेंट्स बी के मौजूद होंगे। यानी ए का जितना भी एलिमेंट्स होगा और बी का जितना एलिमेंट्स होगा वो दोनों मौजूद होंगे किसमें, तो ए यूनियन बी में। इसका यह कहना है और इसे आगे हम समझते हैं। और वह एलिमेंट्स जो दोनों में है ना, दोनों में होंगे उसे एक बार लिया जाएगा। चलिए, इसे और हम आसान कर देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। चलिए, मान लेते हैं कि एक सेट ए है, सेट ए जिसमें एलिमेंट्स जो हैं 1 है, 2 है, 3 है, और एक सेट बी है और जिसमें 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब करा इसका यूनियन, तो अब ए यूनियन जब हम बी के निकालेंगे, ए यूनियन बी जब इसका निकालेंगे, ए यूनियन बी, तो क्या कहता है कि ए के सभी और बी के सभी एलिमेंट्स इसमें मौजूद होने चाहिए। लेकिन जो एलिमेंट्स दोनों में आए हैं ना उसे एक बार ही लिया जाएगा। जैसे देखिए, एक इसमें है, ले लीजिए, 2 है इसमें, ले लीजिए, 3 है इसमें, ले लीजिए। अब देखिए, इसमें देखा जाए तो इसमें बी में अगर देखें तो बी में 2 है जो कि हम पहले ले चुके हैं, तो अब इसे लेने की आवश्यकता जरूरी नहीं है। 3 इसमें है तो 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं है तो 4 ले लेंगे और लास्ट में 5, ये 5 ले लेंगे। तो इस तरह से ए यूनियन बी हमारा निकल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी इसको आप फिर से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो करा ए का सभी अवयव बी के सभी अवयव मौजूद होनी चाहिए ए यूनियन बी में, और वे मान जो दोनों में आते हैं उसे एक बार ही लिखा जाता है। इसीलिए इस 2 और ये 2 दोनों में 2 है लेकिन एक ही बार हम लोग लिखे हैं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन इसे एक बार ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जा चुका है कि जो दोनों में होते हैं उसे एक बार ही लिखा जाता है। और इसे समझते हैं। देखिए, इसे कैसे पढ़ा जाता है तो उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है यूनियन का सिंबल यू, यानी अगर अंग्रेजी की भाषा में जाए तो इसे यू के जैसे होता है ना, इसका यू के जैसे ही होता है, इसे यूनियन कहा जाता है, इसे यूनियन कहा जाता है। ओके, और आगे कहा जा रहा है ए यूनियन, यहाँ जो आप बी देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, कह रहा है ए यूनियन बी को, यानी ए यूनियन बी पढ़ा जाता है, तो इसे ए यूनियन बी ही पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे इस तरह से है दिया हुआ तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, यानी ये आपका ए हो गया, ये यूनियन हो गया और ये बी हो गया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, ऐसे पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और समझते हैं।
चलिए एक मिसाल लेते हैं और इस मिसाल को समझने की कोशिश करते हैं, ये मिसाल क्या कह रहा है। ओके, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है अगर a बराबर 2 4 6 8 है, हम यहाँ पे ले लेते हैं a बराबर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ओके, और आगे और b बराबर कितना दिया हुआ है, तो 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो b बराबर दे दिया आपको 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। ओके, तब यहाँ पे कह रहा है तब ए यूनियन बी को मालूम करें। तो ए यूनियन बी हमें मालूम करना है, तो चलिए ए यूनियन बी को हम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे 10 12 था, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे ना, तो वो सभी यानी एलिमेंट्स जो दोनों में आए ना, उसे केवल एक बार ही लिखेंगे, याद रखेंगे। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 ले लीजिए, 4 है 4 लीजिए, 6 है 6 लीजिए, 8 है 8 लेंगे। ओके, अब अगर हम चलें बी में, तो बी में देखिए 6 है और हम 6 ऑलरेडी ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 पहले हम ले चुके हैं, तो इसे 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब 10 है तो 10 लिख लेंगे, 10 के बाद 12 है तो 12 लिख लेंगे। देखिए अब इस तरह से अगर हम इस डेफिनेशन को समझे, तो डेफिनेशन क्या कहा था कि सेट ए और सेट बी दोनों का मान ए यूनियन बी में मौजूद होना चाहिए। तो देखिए क्या है, इसका पूरा मान इसमें है, तो बिल्कुल है। क्या इसका पूरा मान इसमें है, तो बिल्कुल यहाँ 6 से लेके आपका 12 तक है। तो ए यूनियन बी जो होता है, ए के सभी मान और बी के सभी मान उस यूनियन में मौजूद होते हैं। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए देते हैं और ये सवाल को आप हल करके जरूर इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। हम एक सेट आपको दे देते हैं, सेट यहाँ पे ए का वैल्यू आपको दे देते हैं 1 2 3 और बी का वैल्यू दे देते हैं आपको 3 4 5 6 7। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक अगर हम देखें, तो इसमें देखिए अगला टॉपिक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहा जा रहा है कि यूनियन के है ना कुछ गुण, तो यूनियन के कुछ गुण हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। तो इसे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे। ये तो हम चलिए हम मान लेते हैं कि माना। ओके, चलिए माना, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर ले लेते हैं 2 4। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए के सभी मान को लिखेंगे 1 2 3। चलिए बी के मान को लिखें, तो 2 पहले से मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 4 नहीं मौजूद, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए यूनियन बी आपको कितना निकल गया, 1 2 3 4। बी यूनियन ए की बात करें हम लोग, बी यूनियन ए की जब हम बात करेंगे, बी यूनियन ए, तो सबसे पहले हम बी का मान लेंगे। बी का जितने भी एलिमेंट्स सभी को लेंगे। 2 तो 2 ले लिए, 4 तो 4 ले लिए। अब चलेंगे ए में है 1 तो 1 लेंगे और 2 तो हम पहले से इसमें ले चुके हैं तो 2 नहीं लेंगे। 3 तो 3। अब देखेंगे क्या ए यूनियन बी का सभी एलिमेंट्स बी यूनियन ए के एलिमेंट्स हैं, तो मिला लेते हैं। इसमें 1 है ए यूनियन बी में, तो बी यूनियन ए में भी 1 है। अब देखिए ए यूनियन बी में 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है और इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। इसी प्रकार से अगला जो हम देखेंगे, जो गुण है इसका, क्या कर रहा है, ए यूनियन बी। अब इसका जो यूनियन निकलेगा ना, वो यूनियन होगा सी के। ठीक है, तो इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ज़रा सा हम समझ लेते हैं ये है क्या। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पे ए बराबर मान लें 1 2, बी बराबर मान लेते हैं 2 3 और सी बराबर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 2 3 4। देखिए सबसे पहले क्या कहा, ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी कह रहा है तो हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 और बी में क्या है 2 3 तो केवल 3 लेंगे। ए यूनियन कितना लिख रहा है, ए यूनियन बी 1 2 3। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे ए यूनियन है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब देखेंगे कि ए यूनियन बी इसका जो निकालेंगे हम लोग, एक मिनट कहाँ चला गया रे, ए यूनियन यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, ए यूनियन बी इसका यूनियन निकालेंगे सी से। तो देखिए ए यूनियन बी का कौन कौन से एलिमेंट है, तो 1 2 3 है, तो सभी को लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए सी में कौन कौन से एलिमेंट है, तो सी में है 2 जो कि पहले आ चुका है, 3 पहले आ चुका है और 4 नहीं आया है, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे और जो एलिमेंट्स दोनों में है उसे एक बार लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी है और उसका यूनियन सी के साथ कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी का सभी सारा एलिमेंट्स तो हम लिख दिए 1 2 3 यहाँ तक। आप देखेंगे और जैसे हम सी लेते हैं ना, तो सी में कौन कौन से एलिमेंट है, तो 2 3 4 है, तो 2 पहले आ चुका है, 3 भी पहले आ चुका है, केवल और केवल 4 इसमें नहीं था तो हम 4 लिखें। इसी प्रकार से जब हम बी यहाँ पे ए यहाँ पे बी यूनियन सी और उसके बाद जो ए यूनियन बी सी निकालेंगे वो भी इतना ही आएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल में भी देखेंगे, जब हम लोग कहने का मतलब सबक को बनाएंगे, जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो आप वहाँ आसानी से और समझ जाएंगे। एक दो इसमें बातें हैं जो बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसे गोला करके इसे कर दिया, इसको फाई पढ़ा जाता है, फाई पढ़ा जाता है इसको, ओके इसको फाई कहते हैं, ये फाई। और फाई का जो वैल्यू यानी मान होता है, इसका जो मान होगा ना वो कितना होगा, 0 होगा, 0 इसका मान 0 होता है। अब देखिए अब यानी फाई का मतलब कुछ नहीं, 0 यानी कुछ नहीं। अब अगर ए यूनियन आपको फाई बोल दे ना तो वो किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। क्यों ए के बराबर होगा, तो यहाँ देखिए अगर हम ए सेट ए को हम लेट यानी मान लेते हैं कि 1 और 2 है और फाई का तो मतलब होता है कुछ नहीं, फाई का मतलब कुछ नहीं यानी 0, इसमें 0। अब जैसे इसका यूनियन हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन आपका 5 होगा। तो आप देखेंगे ए में क्या क्या है, तो ए में है 1 और 2 और 5 में क्या है, कुछ नहीं है, तो बस 1 और 2 ही रह जाएगा। और 1 और 2 किसके बराबर है, 1 और 2 ए यूनियन ए का है, सेट ए का है, तो हम इसे सेट ए कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए यूनियन फाई किनके बराबर है, 0 के बराबर है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है यू, ये यू का मतलब होता है यूनिवर्सल होता है। इसका क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एक मिसाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम फिर मान लेते हैं कि ए का सेट ए में 1 2 है, ठीक, और सेट अगर हम बी की बात करें तो हम मान लेते हैं इसमें 1 है 2 है और 3 भी है। अब अगर यूनिवर्सल निकालेंगे ना तो यूनिवर्सल क्या होता है, तो ए यूनियन बी जो होगा वो आपका यूनिवर्सल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ए के सभी मान और बी के सभी मान है ना, ए के सभी मान और बी के सभी मान यू में मौजूद होगा। क्या होगा, यू में मौजूद होगा। तो देखिए इसमें ए का 1 और 2 इसमें मौजूद है और 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 मौजूद है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल यानी सेट कहा जाता है। तो यूनिवर्सल सेट जो होते हैं ए और बी के सभी मान उसमें मौजूद होते हैं, तो उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आप देखिए यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर हम एक और मिसाल लें और इस को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे यूनिवर्सल को हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 5 6 और ए बराबर ले लेते हैं, ए सेट ए का जो है वैल्यू वो 5 और 6 ले लेते हैं। तो देखिए जैसे ए यूनियन पहले हम ले लेते हैं यूनिवर्सल यूनियन ए। अगर हम ले लें तो यूनिवर्सल का मान 6 तक है, तो 6 तक लेंगे, 1 2 3 4
5 और 6। अब अगर देखें हम ए का एलिमेंट क्या है 5 और 6, तो 5 और 6 ये पहले से इसमें आ चुका है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल यूनियन ए जो होगा यूनियन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यूनियन का मान कितना है, तो यूनियन का मान आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे यूनियन का मान 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये किसके बराबर है, यूनिवर्सल के बराबर है। तो इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है इंटरसेक्शन का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। देखिए यू के जैसे, अगर अंग्रेजी के यू के जैसे बना है इसको कहते हैं यूनियन, इसको यूनियन कहते हैं। यही अगर पलट जाए इस तरह से नीचे की ओर तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। अगर इस तरह से यू के जैसे है तो यूनियन, और नीचे की ओर अगर ये मुड़ जाए तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। अब इसको हम समझते हैं कि इंटरसेक्शन होता क्या है ना, तो समझते हैं। करा सेट ए और सेट बी के वह सारे एलिमेंट्स जो दोनों में होते हैं, है ना, उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। अब देखिए एक मिसाल के माध्यम से समझेंगे। देखिए जब तक मिसाल नहीं देंगे तब तक उतना समझ में नहीं आएगा। हम मिसाल लेंगे और इसे, है ना, आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मिसाल ले लेते हैं कि एक सेट है ए और उसका जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, और एक सेट और है बी जिसमें है 2 3 4 और 5। अब देखिए अगर हम ए इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन उलट जाएगा, ये एकदम यू जो होगा उल्टा हो जाएगा। देखिए ये जो होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये कौन से एलिमेंट्स है, तो ये क्या करें कि सेट ए और सेट बी के वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो, तो दोनों में मौजूद हो तो दोनों में क्या क्या मौजूद है, इसमें 2 है, सेट ए में 2 है, सेट बी में भी 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। सेट ए में 3 है, सेट बी में भी 3 है, तो आपका 3 आएगा। अब देखिए सेट बी में 4 है लेकिन ए में नहीं है तो नहीं लेंगे। सेट बी में 5 है, सेट ए में 5 नहीं है तो नहीं लेंगे। तो आपका क्या आएगा, आपका जवाब आएगा ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर होगा किनके, 2 और 3, एलिमेंट 2 और 3। क्यों? क्योंकि 2 जो है सेट ए में भी आया है, सेट बी में भी आया, 3 सेट ए में भी आया, सेट बी में भी आया है। तो इंटरसेक्शन कहता है कि वे सभी मान ना, वे मान जो ए में भी आया, सेट ए में भी आया, सेट बी में भी आया, अगर दोनों में आता है तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। अब देखिए इससे जुड़ी कुछ बातें, देखिए क्या रहा है, इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है ना वो उल्टा यू के जैसा होता है, उल्टा यू के जैसा होता है, ठीक ऐसा होता है। आप इसे याद रखेंगे, इसे आप, है ना, याद कर लें। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे है ना, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी जो है कहें को, यानी ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है, तो ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है। इसे आप याद रखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन के भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी गुण है, वो कौन कौन से गुण हैं। तो पहला गुण है कि ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होते हैं बी इंटरसेक्शन ए के। जैसे कि हम लोग यूनियन में देखे थे ना कि ए यूनियन बी जो था वो बराबर होता था बी यूनियन ए के। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में भी कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बराबर होंगे बी इंटरसेक्शन ए के। किनके बराबर होंगे, बी इंटरसेक्शन ए के, याद रखेंगे। फिर आगे कह रहा है अगला देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इंटरसेक्शन होंगे सी के, तो ए जो इंटरसेक्शन होंगे बी सी इंटरसेक्शन के बराबर होंगे, ये भी कहा जा रहा है। फिर आगे देखेंगे इसी में फाई है, तो आपको बता ही चुके हैं कि फाई का मतलब कुछ नहीं होता है ना,
तो यहाँ पे अगर हम फाई की बात करें तो यहाँ फाई यानी 0 और कोई एक ले लेते हैं, ये किसके बराबर है, ए है ना। मान लेते हैं कि इसमें नंबर ही ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए, 1 2। अब बताइए अगर हम फाई इंटरसेक्शन ए करें तो बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मिल रहा हो, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 0, और ये 0 किसके बराबर होते हैं, तो 0 फाई के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई होता है, और यहाँ पे भी ये बात दे रखा है। और आगे देखें हम लोग, तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है यूनिवर्सल, ये इसका मतलब यूनिवर्सल होता है, कह यूनिवर्सल है ना इंटरसेक्शन ए किनके बराबर होंगे, तो ये भी ए के ही बराबर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बस आप इत्मीनान के साथ यानी वीडियो को देखते रहें, क्योंकि आने वाले जो सवाल होंगे ना उस सारे सवाल में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आपका सवाल ही सवाल होगा, और उस सारे सवाल में ये आपके जो फॉर्मूले जो अभी हम बताएं ये सभी के सभी उसमें यूज होंगे। तो आप इसे याद कर लें या इसे आप 2 बार 3 बार देख लें ताकि आपके जहन में ये आ जाए, समझ में आ जाए, ताकि आने वाला जो सवाल होगा वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।